बिहार की राजनीति हमेशा गठबंधनों, जातीय समीकरणों और करिश्माई नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही है। इस बार जब राज्य 2025 विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है, तो एक नया नाम फिर से सुर्खियों में है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वे बिहार की जमीनी राजनीति में कोई असल असर डाल पाएंगे या नहीं। पीके का अतीत बताता है कि वे देश की सबसे सफल चुनावी रणनीतियों के शिल्पकारों में रहे हैं। मोदी से लेकर नीतीश और ममता तक कई नेताओं की जीत के पीछे उनका दिमाग रहा, लेकिन रणनीतिकार होना और खुद एक जननेता बनना दो अलग बातें हैं। उनकी पार्टी जनसुराज ने हाल के महीनों में पैदल यात्राओं और गांव-गांव बैठकों से संगठन खड़ा करने की कोशिश की है। यह तरीका उन्हें जनता से जोड़ने का मौका तो देता है, लेकिन क्या यह वोटों में तब्दील होगा, यह सवाल बना हुआ है। मौजूदा राजनीति में एनडीए, खासकर बीजेपी नीतीश और महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट का दबदबा है। पीके की एंट्री इन दोनों खेमों को चुनौती देने वाली दिखती है। वे लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बिहार को जातीय राजनीति और पुराने नेताओं की बंदिशों से बाहर निकालने की जरूरत है। उनका यह नैरेटिव युवाओं और शहरी वर्ग के बीच आकर्षण पैदा कर रहा है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां जातीय समीकरण वोटों की दिशा तय करते हैं, वहां यह अपील कितनी कारगर होगी, यह देखना होगा। पीके लगातार यह कहते हैं कि नीतीश कुमार का सुशासन मॉडल अब विफल हो चुका है। उन्होंने बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर सरकार की नाकामी को जनता के बीच मुद्दा बनाया है। यह हमला सीधे एनडीए की उस इमेज को चोट करता है जिस पर वे अब तक चुनाव जीतते आए थे। पीके बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। यह बीजेपी नीतीश के लिए असहज स्थिति है, क्योंकि 2020 में युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा एनडीए की ओर झुका था। प्रशांत किशोर लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि बिहार के पुराने नेताओं ने राज्य को पीछे धकेला है, यानी वे जनता को यह संदेश दे रहे हैं कि महागठबंधन भी एनडीए की तरह ही पुराना और थका हुआ मॉडल है। इस बीच प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी ने अपनी उम्र में हेरफेर की थी। उन्होंने ऐसा 1995 के मामले में दोषी ठहराए जाने से बचने के लिए किया था। उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी पर भी निशाना साधा, उन पर करोड़ों रुपए के ठेकों से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साफ है कि प्रशांत किशोर चारों तरफ से भाजपा और राजद को घेरने में लगे हुए हैं। इन सब कवायद और मीडिया में सुर्खियों के बावजूद जनसुराज अभी शुरुआती स्तर पर है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की ताकत उतनी नहीं है जितनी एनडीए या महागठबंधन के पास है। पीके को जनता रणनीतिकार के रूप में जानती है, नेता के रूप में नहीं। भरोसा बनाने में समय लगेगा। बिहार की राजनीति महंगी भी है और गठबंधन आधारित भी। बिना मजबूत गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ना जोखिम भरा होगा। पीके के आने से चुनाव का नैरेटिव जरूर बदल रहा है कि वे विकास, शिक्षा, रोजगार और सुशासन को मुद्दा बनाकर पारंपरिक जातीय राजनीति को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह भी है कि बिहार की वर्तमान राजनीतिक तस्वीर में लगभग 70% वोट पहले से ही मजबूत जातीय प्रतिबद्धताओं और एनडीए व महागठबंधन के समर्थकों के बीच डर के कारण फिक्स हैं। शेष 30% वोटों में हालांकि उतनी मजबूत जातीय प्रतिबद्धता नहीं है, लेकिन इनमें से करीब 15% वोट लाभार्थी योजनाओं और विकास एजेंडा से प्रभावित है। यही वह हिस्सा है जिसे मौजूदा परिस्थितियों में प्रशांत किशोर अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में है। कई सर्वेक्षणों के अनुसार पीके फिलहाल लगभग 8-10% वोटों तक अपनी पकड़ बना चुके हैं। यदि वे किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा होते तो इन 10-15% वोटों के सहारे वे कई सीटें आसानी से जीत सकते थे। लेकिन चूंकि वे अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए इतने वोटों से सीटों की संख्या में क्रांति लाना मुश्किल प्रतीत होता है। ऐसे में प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद 4 समीकरण बनते दिख रहे हैं। परिदृश्य 1, एनडीए को नुकसान। पीके लगातार बीजेपी, नीतीश गठबंधन की नीतियों और सुशासन के खोखले दावों पर निशाना साध रहे हैं। अगर वे शहरी युवाओं और पढ़े लिखे वर्ग को आकर्षित कर लेते हैं तो एनडीए को सीटों का नुकसान हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां बीजेपी और जेडीयू का वोट बैंक पहले से ही कमजोर है। परिदृश्य 2, महागठबंधन को नुकसान। पीके का जाति से ऊपर विकास वाला एजेंडा सीधे तौर पर आरजेडी की राजनीति को चुनौती देता है। अगर वे यादव मुस्लिम गठजोड़ से बाहर के वोटरों को खींचने में कामयाब हुए तो महागठबंधन की वोट शेयरिंग स्ट्रैटेजी कमजोर होगी। यह स्थिति एनडीए के लिए फायदेमंद हो सकती है। परिदृश्य 3, वोट कटवा लेकिन असरदार। एक संभावना यह भी है कि पीके दोनों खेमों से थोड़ा थोड़ा वोट खींच ले, लेकिन इतनी बड़ी ताकत न बन पाए कि सरकार बनाने की स्थिति में हो। ऐसे में वे वोट कटवा कहे जाएंगे।
मगर उनकी मौजूदगी गठजोड़ की सीटों के हिसाब को बिगाड़ सकती है और हंग विधानसभा की स्थिति बना सकती है। परिदृश्य 4, भविष्य के लिए निवेश। भले ही 2025 में पीके की पार्टी को बहुत बड़ी सफलता न मिले, लेकिन अगर वे 10-15% वोट शेयर भी हासिल कर लेते हैं तो यह उन्हें अगले चुनाव 2030 तक एक गंभीर विकल्प बना देगा। यह वैसा ही हो सकता है जैसा दिल्ली में पहले आम आदमी पार्टी ने किया, धीरे धीरे संगठन खड़ा करके सिस्टम को चुनौती देना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहें इंडिया अड्डा।